ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशान्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो बच्चे सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। तो एक बार शिला प्रभुपाद जब अमेरिका गए प्रचार के लिए, तो वो अपनी लीलामृता में एक जो है उदाहरण देते हैं। वो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति सड़क पे चल रहा था और उस समय जो है उसको वहां पे एक लंबा सा लकड़ी का टुकड़ा मिला। तो उसने उसको उठा लिया और उसके बाद वो थोड़ा दूर और आगे चला, तो उसके बाद उसको जो है एक कद्दू मिला, पंपकिन। तो उसने उसको भी उठा लिया। और फिर वो थोड़ा और आगे चला, तो उसके बाद उसको क्या मिला, एक लोहे का तार मिला, वायर। तो उसने उसको भी उठा लिया। अब ये तीनों अलग अलग पृथक चीजें किसी काम की नहीं थी, पर उस व्यक्ति ने क्या किया, उन तीनों चीजों को मिला दिया। कैसे? उस कद्दू को उसने सुखाया, है ना, ड्राई कर लिया। और उसके बाद जो लकड़ी का टुकड़ा था वो उसमें उसको फिट किया, और उस तार को उसमें बांध के उसको क्या बना दिया, उसको एक तारा, एक जो है म्यूजिक का, जो है संगीत का एक वाद्य यंत्र जो है उसमें परिवर्तित कर दिया। तो कैसे वो कर दिया? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल किया, और जो बिल्कुल व्यर्थ की चीजें थी, जो सड़क पे पड़ी थी, उनको लेके उसको उपयोग किया। और वो जो संगीत है वो किसके लिए प्रयोग किया? भगवान के लिए। तो ऐसे ही प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने भी, जब मैं अमेरिका में आया, तो मैंने भी यहाँ से कहीं से किसी को लिया, कहीं से किसी को लिया, कहीं से किसी को लिया, जो बिल्कुल किसी काम के नहीं थे, जो व्यर्थ में पड़े हुए थे, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे थे। किसमें? मूर्खता के कारण, अहंकार के कारण। और वो उन्होंने जो है उनको हरि नाम में लगा दिया। कैसे करते थे? शिला प्रभुपाद की जो सबसे पहले जो बैच था, उनके डिसाइपल्स का, वो था हिप्पीज का, जो नशे में मद रहते थे और कुछ भी उनको पता नहीं रहता था। फिर भी प्रभुपाद उनको व्याख्या करते थे, उनको समझाने का प्रयास करते थे। और कैसे समझाते थे? वो जो भी आनंद आ रहा है उनको वो कहते थे और भी आनंद आएगा अगर आप कृष्ण का नाम लेंगे। तो उन्होंने उसको कैसे रियलाइज किया? जब वो रात भर पीते थे, नशा करते थे, ड्रग्स वगैरह लेते थे, मादक सेवन, तो उसके बाद जब वो सुबह सुबह जाते थे मंगला आरती में, तो उनको लगता था कि जब मंगला आरती में जो ये जो डांस होता है, कीर्तन होता है, हरि नाम होता है, इस इसका जो नशा है वो बहुत बढ़िया रहता है। तो रात का नशा उतारने के लिए वो सुबह भगवान कृष्ण का नशा लेते थे। और धीरे 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 उन्होंने, प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि तुम नशा छोड़ दो, वो कहते थे इससे ऊपर का नशा मैं तुम्हें दूंगा। और उसके बाद उन्होंने उन हिप्पीज को क्या बना दिया? हैप्पी कर दिया। तो ये हमने कल सीखा था अपने श्लोक में, कि किस तरीके से किसी की बुद्धि को भेद नहीं करना चाहिए और उसको धीरे धीरे से परिवर्तित करना चाहिए। अब ये जो अज्ञानता है वो कहाँ से आती है? अज्ञानता आती है जब भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? मूर्ख है वो, विमूढ़ है। तो आज के श्लोक में भगवान बताएंगे कि वो मूढ़ कौन है, और कैसे जो है, किस कारण से उनके अंदर ये अज्ञानता आती है। ठीक है? तो श्लोक संख्या आज की हमारी है तृतीय अध्याय का 27वां श्लोक। तो पढ़ेंगे 27वां श्लोक। प्रकृतेः माणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। जीवात्मा अंधकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न
किए जाते हैं। यस, तो आज वॉलंटियर करेंगी इंदिरा माता जी, इंदु माता जी। तात्पर्य। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकार वश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर के इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच इंदु माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है शिला प्रभुपाद ने बताया कि किस तरीके से दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है। तो पिछले भी श्लोक में भी भगवान ने क्या बोला था, वो जो है अज्ञानी है, और यहाँ पे भी भगवान क्या बोल रहे हैं, विमूढ़ आत्मा, है ना। तो चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। तो भौतिकतावादी व्यक्ति को जो आसक्त है उनको भगवान अज्ञानी बताते हैं, और अज्ञानी वे क्यों होते हैं इसको हमने इस श्लोक में जाना। तो लास्ट में आप लोग बताइएगा कि क्यों वो जो है अज्ञानी होते हैं, और वे अपने कर्मों जो वो कर्म करते हैं वो उसके अपने आप को क्या मान लेते हैं, कर्ता मान लेते हैं। परंतु हम जाते हैं, हम सभी जानते हैं, हमने 18 डेज में भी पढ़ा है ये, और भगवान बताते हैं कि जो भी कार्य होता है वो किसके अंतर्गत होता है, भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत ही होता है। हम्म। तो यहाँ पे सबसे पहला जो शब्द आया है, पहले जो लाइन आई है उसमें क्या है, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। तो प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर ही सभी कर्म हो रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है भगवान इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं 14वें अध्याय में। 14वें अध्याय में 3 गुणों के बारे में, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पूरा भगवत गीता में एक चैप्टर दिया हुआ है। तो उसमें भगवान क्या कहते हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। और हम जो है, जो जो ये जो सोल है, आत्मा है, ये अविनाशी होता है ना, पर फिर भी जो है ये देह के साथ इसका संबंध बन जाता है, तो इसीलिए ये 3 गुण उस पर प्रभावी हो जाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक छोटा सा हम जो है उदाहरण लेते हैं इसके लिए कि कैसे जो है एक व्यक्ति जो है कार्य करता है। तो हमने पहले भी पढ़ा था, 5वें वाले श्लोक में भी बताया था, कठपुतली की तरह। कठपुतली को हम देखते हैं तो सामने तो लगता है कि कठपुतली जो है नाच रही है या जो भी एक्ट कर रही है, पर उसके ऊपर क्या बंधा होता है, तार बंधा होता है। तो हमारी आप भगवत गीता के आगे के पन्नों को आप खोल के देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, आपको पिक्चर दिखेगी। तो वहां पे क्या है, जीवात्मा नीचे जो है कार्य कर रहा है, उसके ऊपर तार बंधा हुआ है, और वो ऊपर जो है 3 गुण जो है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तीनों अलग अलग कलर में है, और वो जो है उनको बांध के रखते हैं। पर उनसे ऊपर भी कोई और है, जो वो गुण है वो किसके अंतर्गत है, वो भगवान कृष्ण के अंतर्गत कार्य करती है। और ये कैसे कार्य होता है, ये सर्वशः है। सर्वशः यहाँ पे भगवान ने नाम लिया है, गुणे कर्माणि सर्वशः। सर्वशः का मतलब क्या, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से विवश पूर्ण रूप से कार्य करता है। तो कैसे वो कार्य करता है, विवश होकर कार्य करता है। तो जैसा हम डिजायर करते हैं वैसे ही सैंक्शन होता है। हमें आज ये जो शरीर मिला है, ये हमने पिछले जन्म में जो डिजायर की थी, जो कर्म किए थे, उसके आधार पे आज हम यहाँ पे बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और ये शरीर हमको मिला है। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। ठीक है।
शिला प्रभुपाद भी इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए आप वायुयान में बैठे हैं, है ना, वायुयान में बैठे हैं तो आप कुछ करते नहीं है, बैठे ही जाते हैं बस वहां पे, वायुयान आपको यहाँ से उठा के वहां ले जाता है, ले जाता है, और कहते हैं हम यहाँ से वहां चले गए, हम थोड़ी ना गए थे, वायुयान हमको लेके गया था। तो इसी तरीके से हमको यह जो है तीन गुण यहाँ से वहां, और वैसे ही हमारे कृत्य करवाते हैं, हमसे कार्य करवाते हैं। एक तीन उदाहरण देते हैं हम आपको तीन गुणों के लिए, तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो बताइए, आप लोग कोई बता सकते हैं, हमने पहले भी चर्चा की है, सतोगुण में कौन सा उदाहरण आता है? अगर हम एक ही परिवार के लोगों को ले लेते हैं और रामायण में से ले लेते हैं करेक्टर, तो बताइए, सबको पता है सतोगुण का, एक ही परिवार का जो है तीन भाई, उसमें से एक भाई सतोगुण में, एक रजोगुण में और एक तमोगुण में। 18 दिवसीय सत्र में हमने ये चर्चा की थी, बताइए। हम्म। अम, वैशाली। माता जी, हाँ बताइए। हरे कृष्णा माता जी। विभीषण आकर सतोगुण में थे और करेक्ट, विभीषण रावण सतोगुण में थे, यस। और रावण आके इसमें थे हम्म, रजोगुण में। रजोगुण में, बहुत बढ़िया, यस। और मेघनाथ तमोगुण में थे। मेघनाथ नहीं, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण। ठीक, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों ही एक ही परिवार में तीनों भाइयों के पास थे। क्यों था ऐसा? तो इसके पीछे कारण ये था कि उन्होंने तीनों ने तपस्या की थी, तीनों लोगों ने तपस्या की थी। तो मेघनाथ ने क्या, सॉरी, जो है पहले वाला क्या था सतोगुण का? विभीषण। तो विभीषण ने क्या तपस्या की थी कि हे भगवान, मुझे हमेशा धर्म में आप रखिएगा। क्या उन्होंने क्या तपस्या की थी? मैं हमेशा धर्म के मार्ग पे चलूं। तो उनको क्या मिला? तपस्या के बनने के बाद परिणाम भी मिलता है, तो जैसे ही हम तपस्या करते हैं वैसा परिणाम मिलता है। तो उन्होंने तपस्या की तो परिणाम क्या मिला? ज्ञान। और ज्ञान से क्या हो गया? उनको ये समझ में आ गया जो हम लोगों ने पढ़ा था, अज्ञानता, विमूढ़ नहीं होता वो व्यक्ति। तो ज्ञान आने से सही कर्म करेंगे, कर्म कांड नहीं करेंगे, सही तपस्या करेंगे तो सही ज्ञान आएगा। सही ज्ञान आएगा तो पता चलेगा भेद कि कृष्ण कौन है और कर्म कांड क्या है और उससे हमारी गति क्या होती है। तो उनका क्या हुआ? उसी परिवार में रहते हुए उन्होंने रावण को छोड़ दिया, क्योंकि ये गलत बात है, और उन्होंने भगवान राम का जो है शरण ले ली। दूसरा कौन थे? रावण थे। रावण ने बहुत तपस्या की, पर रावण की तपस्या क्या थी? वो ये चाहते थे कि सबसे ज्यादा ऐश्वर्य मुझे मिले, और सबसे ज्यादा मैं भोग कर सकूं, जो भी दुनिया का सबसे अच्छी चीज है मैं उसको भोग सकूं, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य हो। तो उसकी वजह से उसको क्या मिल गया? उसको रजोगुण में वो आ गया। और रजोगुण में आने के बाद क्या हुआ? हम सभी जानते हैं कि उसका जो है विनाश ही हुआ। और उसके बाद जो है लोभ और तृष्णा उसके अंदर आ गई। और उसके बाद जो है कुंभकर्ण ने भी तपस्या की थी। कुंभकर्ण ने तपस्या की तो उसने जो है क्या जो है तपस्या से क्या मांगा था? उसने मांगा था कि मैं इस तपस्या से अपनी इच्छा अनुसार अन्यों के लिए विनाशकारी कर्म कर सकूं। सोचिए, तपस्या भी इसलिए करी कि मैं जब भी मौका मिलेगा तो मैं सबका विनाश कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए। और उस ये करने से उसको अंदर क्या हो गया? तामसिक गुण डेवलप हो गए परिणाम में, और उसको निद्रा और आलस्य भी आ गया। तभी वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था। जब जब जगता था तो वो विनाश ही करता था, युद्ध ही करता था। इसीलिए बोला कि 6 महीने तुम सो जाओ। तो तृष्णा में चला गया, तामसिक में चला गया। तो इस तरीके से जैसा डिजायर करते हैं वैसे हम आ जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, शिला प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में भी इसको जो है बताते हैं, और वहां पे बहुत अच्छा सा जो है एक उदाहरण देते हैं जो हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जीव स्वयं ही नियंत्रित होना स्वीकार करता है, ठीक है। मतलब जो तीन गुणों में जो हम हैं बंधे हुए, वो अपने आप हमारे ऊपर कार्य नहीं करते हैं, वो हम स्वीकार करते हैं, इसलिए होते हैं। और प्रकृति आपको नियंत्रित नहीं करना चाहती, पर आप जब अपराध करते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि जो है वो आपको नियंत्रित करे। जिस तरीके से जब हम अपने इस भौतिक जगत में कोई भी अपराध करते हैं तो पुलिस वालों को आप जो है अनुमति देते हैं, स्वीकारते हैं कि आइए अब हमको पकड़ के ले जाइए, तभी वो आपको पकड़ते हैं। आप रोड पे जा रहे हैं, यथासंभव आप नियमों का पालन करेंगे तो कोई भी पुलिस वाला आपको नहीं पकड़ेगा। जब आप नियमों का खंडन करेंगे तो फिर आपको जो है चालान भरना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरीके से जब आप गलत कृत्य करते हैं, गलत विचार करते हैं, गलत तपस्या करते हैं, तो प्रकृति के तीनों गुणों में बांधे जाते हैं और वही कार्य करते हैं। पर वही व्यक्ति जो भगवान में आसक्त है, वो भी व्यक्ति इसी जगत में कार्य करता है। जैसे कि हमने
पहले के श्लोकों में जाना था 24 में, तो उनके ऊपर कोई 3 गुण कार्य नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो भगवान के अंतर्गत कार्य करते हैं। किसी के भी माइक खोलिए, कृपया करके अपनी माइक बंद कर लीजिए। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। ठीक है, तो और यहाँ पे सबसे अच्छा है, भगवान शिला प्रभुपाद कहते हैं कि कौन सा जो है अपराध करते हैं जिसके लिए प्रकृति में पकड़ती है। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं, कृष्ण बहुर्मुखे भोग वांछा करी, कृष्ण बहुर्मुखे भोग वांछा करी, भगवान से विमुख होकर इंद्र तृप्ति भोग की वासना ही आपको इन तीनों गुणों में बांधती है। तो सिर्फ इंद्र तृप्ति नहीं, भगवान से बहिर्मुख होने के कारण आपको होती है। तो जैसे कि एक जो है धनी व्यक्ति जो है, उसके पापा के पास बहुत सारा धन है, पिता के पास बहुत सारा धन है, पर वो चाहता है कि नहीं, मैं क्यों पापा अपने पिताजी के जो है नियमों को पालन करूं, और वो जो बोले जो मैं वो ही करूं, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो अलग रहना चाहता हूँ। अलग रहेगा तो क्या होगा? मूर्खता है ना उसकी। उसके पिताजी के पास तो सारा धन है, अब बाहर जाके आप क्या जो है सुख लेना चाहते हो? तो हम जीव आत्माओं की यही कंडीशन है। दूसरी लाइन में भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पे, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से विमोहित होने के कारण अपने आप को कर्ता मान बैठता है ना। तो विमूढ़, तो विमूढ़ मतलब क्या हो गया? मूढ़ मतलब क्या होता है बताइए, सबको पता है? मूर्ख, मूर्ख। और विमूढ़ का मतलब क्या होता है? अज्ञानता से भरपूर। हाँ, अज्ञानता से भरपूर, मतलब यहाँ पे भगवान एडजेक्टिव लगा के बोल रहे हैं, विशेष मूर्ख, अत्यंत मूर्ख। मूर्ख तो है ही, पर यहाँ पे वो सिर्फ साधारण मूर्ख नहीं है, अत्यंत मूर्ख है। विशेष मूर्ख जो है, अज्ञानता से जो भरा हुआ है, ऐसा मूर्ख है ना। एक तो होता है इनोसेंट, इसे कुछ पता ही नहीं है, यहाँ तो उसको सब पता होने के बाद भी जो है वो मूर्खता करता है। तो यहाँ पे जो है हाँ, तो ये किस तरीके से कार्य करता है, तो कहते हैं कि कृष्ण भावना तो ये इस तरीके से है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैंने अभी बताया कि हम सब चीजों के कर्ता हैं, पर हमें पता है, भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, श्री कृष्ण ही खाली एक जो है भोक्ता है, और वो उस चीज को स्वीकार नहीं करता है, और क्या अपने आप को कर्ता मान बैठता है। तो हम लोगों ने जब 18 डेज का कार्य किया था, तब भी हम लोगों ने बताया था कि सिर्फ एक डूअर नहीं होता है, कितने डूअर होते हैं? कितने डूअर होते हैं? इसी अध्याय के अंतर्गत आता है वो। हम्म एक ट्रायंगल बताया था, समझाया था मैंने, ध्यान है किसी को? ये छोटी छोटी चीजें होती जो हमें याद रखनी चाहिए। तो हमने समझा था कि 3 कर्ता होते हैं। एक जीवात्मा जो इच्छा करती है, प्रकृति उसको क्या करती है? सैंक्शन करती है। ठीक है, आपको जो भी जो डिजायर करते हैं, प्रकृति उसको सैंक्शन करती है, और वो किसके अंतर्गत कार्य करती है? कृष्ण के अंतर्गत कार्य करती है। तो ये 3 चक्र चलते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण मतलब ईश्वर, जीवा और प्रकृति। ठीक है, तो ये इस तरीके से कार्य करते हैं। तो इस चीज को जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो नहीं समझता, वो समझता है सिर्फ मैं ही कार्य कर रहा हूँ। फिर आगे जाके हम लोगों को और अच्छी से समझा था कि 5 कारक भी होते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता है, उसके पीछे 5 कारक भी होते हैं, वो हम अगले अध्यायों में समझेंगे इसको। ठीक है, तो जैसे कि रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठता है, शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठता है, तो उसको ये नहीं पता चलता है कि गाड़ी की गति कितनी तेज है, कितनी धीमे है, कितनी तेज है। जब वो बाहर झांक के देखता है, तब उसको पता चलता है कि ये जो रेलगाड़ी की जो है गति है वो कितनी तेज है, और ये कहाँ तक, कहाँ पे जा रही है ना। कभी कभी लगता है इधर जा रही है गाड़ी कि उधर जा रही है, पता ही नहीं चलता। जब बाहर देखते तब पता चलता है कि ओ, गाड़ी इस तरफ जा रही है हमारी। तो इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जीव आत्मा साधु शास्त्र और गुरु के जब संबंध नहीं रखता है, तो वो अज्ञानता में रहता है। साधु शास्त्र और गुरु, तो जब उसके आएंगे संपर्क में, तो आपको पता चलेगा कि आप ये जो शरीर नहीं है, आप आत्मा है, और आपकी आत्मा ने ये शरीर धारण कर रखा है। तो शरीर को ही अपना मानना, उसी को ही अपनी आइडेंटिटी मानना जो है मूर्खता कहलाती है। ठीक है, और शरीर जो है परिवर्तनशील होता है, इस चीज को वो अज्ञानता के कारण नहीं समझता। तो कृष्ण भावनामृत में अगर जब हम कार्य करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे हमें ये पता चलता है ये सारी चीजें। इसीलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उसको मूर्ख नहीं बोलते, उसको ज्ञानी कहा जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अज्ञानता का लक्षण क्या है? क्या बताया था अज्ञानता का लक्षण? अब बताइए मुझे, भगवत गीता में अज्ञानता का लक्षण क्या है? वो अपने आप को सबसे बड़ा कर्ता मान बैठता है कि वो ही करता है, हाँ, उसके तो अंदर ही अहंकार आ यस, जाता है।
यस, तो यहाँ पे लिखा है, अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है और यही उसकी अज्ञानता का लक्षण है। अज्ञानता के कारण वो जो है अहंकार हो जाता है कि जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, और ये उसका लक्षण हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है एक और जो है शिला प्रभुपाद बहुत अच्छा जो है प्रवचन में अपने इसी श्लोक के अंतर्गत जो है बोलते हैं कि जैसे चीता होता है ना, तो चीता को ये गर्व होता है कि मैं जो है जंगल में इतना ताकतवर हूँ, किसी भी जानवर को मार के खा सकता हूँ। हम्म। पर भगवान कहते हैं कि वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो बल उसको दिया गया है, वो अपने आप डेली का भोजन भी नहीं खा सकता। चीते को, जो जंगली जानवर होते हैं, उनको रोज भोजन प्राप्त नहीं होता, उनको डेली मांस नहीं मिल पाता। तो वो कहते हैं कि वो अपने आप में गर्व करते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति ये गर्व करता है कि मुझ में बहुत बहुत बल है और जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, धन, वैभव, जो ऐश्वर्य मिला है, जो मुझे बल मिला है, जो मुझे शरीर मिला है, जो कुछ भी मिला है, तो वहां पे ये कहते हैं कि वो उस चीते के समान है जिसको ये मूर्खतापूर्ण वो समझता है कि मैं बलवान हूँ, और उसको डेली की रोटी भी नहीं मिलती है। तो इस तरीके से, पर जब भगवान की उस पर कृपा होती है तभी उसको रोटी मिलती है। तो जो ऐश्वर्य उसको दिख रहा है या जो भी उसके जीवन में अच्छा कार्य हो रहा है, वो सिर्फ भगवान की वजह से होता है। तो अब आप लास्ट में बताएंगे कि शरीर हमें कर्मों के आधार पे मिलता है, तो ये हमें समझ में आ गया। तो अब बताइए कि उपाय क्या है। उपाय क्या है, हमें ये समझ में आ गया कि मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानता के कारण ऐसा होता है। तो उपाय क्या है? तो उपाय में श्रील प्रभुपाद जो है यहाँ पे क्या बताते हैं? उपाय में बोलता है, वो बताते हैं, 1 मिनट। तो उपाय में शिला प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि अथा उसके सारे शारीरिक, तो यहाँ से कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी? हरे कृष्णा। हाँ माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। अतः उसके सारे शारीरिक और मानसिक कार्य कृष्ण भावनावृत्त में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। हम्म। अज्ञानी व्यक्ति ये भूल जाता है कि हम्म। भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, बस बस यही जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। मिल हरे जाता है। कृष्ण। यस, तो यहाँ पे क्या बताया कि ऋषिकेश जो भगवान कृष्ण है, तो उपाय क्या है, उनको अगर हम सर्व करेंगे तो हम इस बंधन में नहीं बंधेंगे। तो ये सबसे अच्छा है कि कृष्ण भावना भरत में आप आइए और उसके बाद भगवान को जो है सर्व कीजिए। अगर आप डॉग को सर्व करेंगे तो अगली गति क्या होगी? डॉग की ही होगी। और गॉड को सर्व करेंगे तो गॉड की ही होगी। आपको कृष्ण भावना में चेतना मिलेगी और आप उस अहंकार से दूर हो जाएंगे। तो हमें किस चीज का अहंकार करना चाहिए? हमें, हम भगवान के शाश्वत जीव हैं। तो भगवान कहते हैं कि शाश्वत संबंध को भूल जाता है अहंकारवश। तो जब हम भगवान को सर्व करते हैं तो हमारा वो संबंध हमें हमारे गुरु से, साधु से, शास्त्रों से पुनः स्थापित हो जाता है, और तब हम भगवान के नाम का उच्चारण करने लगते हैं, और उस उच्चारण से ही हमारे जो है इस भवबंधन से हम बाहर निकल पाते हैं। या फिर जो है तीन गुणों से हम इस जगत में रहते हुए उन तीनों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आता है। तो कौन से किससे हम लोग शुरू करते हैं भगवान को स्मरण करना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आप सोचिए, इतना सब कुछ जो है 18 अध्याय है, और उसमें जो भी चीजें बताई गई हैं हमारे बारे में, और उसमें उपाय सिर्फ एक ही है। ढंग से अगर हम उस चीज को समझ लें कि भगवान के नाम का जो है जप हमें ध्यान से करना है, भगवान की शरण में आना है, तो हम सब पापों से बाहर निकल सकते हैं। पर फिर भी जो है, जो विमूढ़ व्यक्ति होते हैं वो जो है भगवान के नाम को लेना ही नहीं चाहते। पर हमारा प्रयास यही रहता है कि सभी लोग जो है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो बोला गया है कि सभी को जो है इस जगत में हरे कृष्ण का जो है जप करना चाहिए और अपने जीवन को उद्धार करना चाहिए। इसी के साथ हम विराम करेंगे और कर लेंगे एक नया श्लोक। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।